नाम दीपिका है और पिछले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह मैं अपने शहर मुंबई से निकलकर हिल स्टेशन चली गई थी, जहाँ पर मुझे शांत माहौल में अपनी डायरीज़ लिखना, अपने आइडियाज़ लिखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। उस गांव में करीब 2-4 दिन रहने के बाद मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया था, जिसके साथ मैं रात में वॉक करती थी और उससे बहुत सारी तरह तरह की बिज़नेस से रिलेटेड बातें किया करती थी। उसने मुझे ये भी बताया था कि उस गांव का इतिहास क्या है और भी बहुत कुछ, पर उसकी कुछ कुछ बातें मुझे थोड़ी बकवास सी भी लग रही थी और मैं उन सब बातों में अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहती थी। इसलिए मैं वापस अपने घर आ गई थी, जहाँ पर उसी की ही बातें मेरे दिमाग में चल रही थी और यही सोचकर मैंने अपने घर की तलाशी ली, जहाँ पर मुझे एक खुफिया दरवाज़ा मिला जो कि दीवार के अंदर था। और वो रूम दरअसल एक लाइब्रेरी थी, जहाँ पर बहुत सारी किताबें थी, बहुत सारी अलग अलग भाषाओं से लिखी गई थी, पर उन सभी में से वो एक किताब थी जो उन सब से बहुत ही ज़्यादा अलग थी। वो चमड़े की बनी हुई थी और वो करीब 2 से 3 किलो की थी। इवन उसके जो पन्ने थे वो भी चमड़े के बने गए थे और वो बहुत मोटे थे, इसलिए उस किताब पर बस 10 पन्ने ही थे, पर उसका वज़न बहुत ही ज़्यादा था। वो वक्त बहुत ही देर रात का था, तो मैंने डिसाइड किया कि अभी मुझे रात को सो जाना चाहिए और इस किताब को मैं अगले दिन ही पढ़कर देखूंगी। जैसे ही अगला दिन हुआ तब मैंने पूरा दिन अपना काम किया और शाम को जब मैं वॉक कर कर वापस आई तब मैंने सोचा कि डिनर करने के बाद एक बार मैं उसको पढ़कर देखूंगी। जैसे ही सारा काम करने के बाद मैं उस किताब को पढ़ने लगी तो थोड़ा देर ही पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि उस किताब में इस गांव का इतिहास लिखा हुआ है और वो बहुत 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 ही ज़्यादा पुराने समय का था। उस किताब में ये लिखा हुआ था कि बहुत सालों पहले इस गांव में देवताओं और शैतानों का वास था। यहाँ पर पॉजिटिव शक्तियाँ भी थी और नेगेटिव शक्तियाँ भी थी। उसके बाद ही शैतानों के जाने के बाद यहाँ पर इंसानों का आना हुआ था, पर वो पुरानी सारी शक्तियाँ किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए या किसी पर हावी होने के लिए नहीं थी। वो इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने के लिए थी, यहाँ पर बैलेंस बनाने के लिए थी। फिर बहुत समय के बाद देवता और दानव सभी यहीं पर लड़े थे और वो शक्तियाँ यहीं पर समा गई थी। जो भी इन शक्तियों के बारे में जान पाया था वो उसे इस्तेमाल कर पाया था, पर वो नियमों में बंधा हुआ था। उसे नियमों के अनुसार ही उन शक्तियों को इस्तेमाल करना था। इसके बाद भी मैं आगे पढ़ती रही। इसमें यही लिखा था कि दानव और देवता की लड़ाई हुई और उनकी शक्तियाँ यहीं पर समा गई। उसके बाद इंसानों का निर्माण हुआ और वो आगे चलते चले गए और इंसानों की शक्तियाँ भी यहीं इसी जगह पर दफन हैं। जैसे जैसे मैं किताब को आगे पढ़ रही थी मुझे इतना समझ में आया कि हर 2 पन्ने के बाद एक भविष्यवाणी की गई है और वो 2 पन्ने हिस्ट्री के बारे में बताएंगे जो कि इसी गांव से रिलेटेड होगी, और उसके बाद 2 पन्नों के बाद एक भविष्यवाणी होगी। जैसे ही मैंने अपनी हिस्ट्री कंप्लीट कर ली और जब बारी आई उस भविष्यवाणी की तो मैं थोड़ा एक्साइटेड थी, क्योंकि ये मेरा पहला अनुभव था। जैसे ही मैंने उस भविष्यवाणी को पढ़ा वो थोड़ी अजीब सी थी। उसमें लिखा हुआ था कि आपका शरीर काला पड़ने लगेगा और आपके शरीर में फुफुंदे उग जाएंगी, जिसे हम फोड़े या बॉयल्स भी कह सकते हैं। ये पढ़कर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है उसमें, और मैंने हंसते हुए उस किताब को बंद कर दिया, क्योंकि ये भविष्यवाणी तो कोई भी कर सकता है, बीमारी तो कभी भी किसी को भी हो सकती है। ऐसा सोचकर मैं सोने चली गई और उस वक्त भी मैं थोड़ा बहुत हंस रही थी कि ये किताब थोड़ी अजीब सी है। पर अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मैंने नोटिस किया कि मेरा शरीर हल्का सा काला पड़ गया था और मेरे शरीर पर फुफुंदे उग आई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैं बस सबसे पहले डॉक्टर के पास ही गई, जहाँ पर डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे रिएक्शन हो गया है और ये थोड़ा नॉर्मल सा है जो कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा। पर मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मुझे कोई रिएक्शन हो कैसे सकता है, क्योंकि पिछले दिन तो मैं कहीं बाहर गई ही नहीं थी।
इसके बाद घर वापस लौटते वक्त मैं उस किताब के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि एक ऐसा कोइंसिडेंस हुआ था कि उस किताब की बात सच हो गई थी और शाम होते होते मेरा शरीर नॉर्मल होने लगा था। इस रिएक्शन की वजह से मैं पूरा दिन भर अपना काम नहीं कर पाई थी, तो शाम को जब मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा तब मैं अपना काम करने लगी और रात को डिनर करने के बाद जैसे ही मैं अपने बेड में सोने के लिए गई मुझे उस किताब के बारे में याद आया। इस बार फिर से मैंने उसके 2 पन्ने पढ़ने चाहे। उसमें बहुत पुराने वक्त के बारे में लिखा था, जब इंसान को खाना खाना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, एक साथ रहना नहीं आता था, इवन खाना पकाना नहीं आता था। इंसानों को बार बार सिखाया जाता, पर वो जानवरों की तरह थे, वो बार बार भूल जाया करते थे। इस वजह से एक वक्त के बाद इंसान के डीएनए पर चेंज किया गया, उनके दिमाग को थोड़ा बड़ा किया गया ताकि वो ज़्यादा सोच सके। उनके शरीर में तमाम चीज़ें भरी गई ताकि वो जानवरों से अलग हो सके। इसके बाद इंसानों ने खाना बनाना सीखा, आग जलानी सीखी, एक साथ रहना सीखा और फिर थोड़े वक्त के बाद इंसानों को कई नई चीज़ें भी दी गई। कई नए बीज जैसे गेहूँ, मकई, इन्हें ये सब दिया गया, जिसे उन्होंने खाना सीखा और उन्हें बोना और लगाना सीखा। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, ये सब तो सारी नॉर्मल सी ही बातें हैं जो कि हर किसी को ही पता है, पर थोड़ा चेंज था। आखिर हमारा डीएनए किसने बदला? मैंने साइंस पढ़ा है, इंसान इवॉल्व हुए हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा था जैसे कि साइंस से जोड़कर किसी कहानी को रचा गया हो। अब मैंने उस किताब में इतिहास पढ़ लिया था और पारी आई थी उस भविष्यवाणी की। इस बार मैं थोड़ा डर रही थी क्योंकि पिछले दिन एक कोइंसिडेंस हो गया था और उसमें जो लिखा था वो सच हो गया था। मैं थोड़ा डर रही थी, पर मैंने उस भविष्यवाणी को पढ़ा। उसमें लिखा था कि अब भूकंप आएगा और माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, पर जान किसी की भी नहीं जाएगी। ये पढ़ते ही मेरी फिर से हंसी निकल गई कि एक और बेतुकी की भविष्यवाणी की गई थी जो कि कभी भी सच हो सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने ये किताब लिख दी है। मैंने हंसते हुए उस किताब को बंद किया और सोने चली गई। फिर अगले दिन सुबह मेरी नींद थोड़ी जल्दी खुल गई थी और जैसे ही मैं बाहर वॉक करने के लिए गई, आप यकीन नहीं मानेंगे पर भूकंप सच में आ गया था। मैं घर के बाहर थी इसलिए मैं घबराई नहीं, पर बाकी लोग भागते हुए घर से बाहर निकले और मेरे घर पर एक दीवार पर बहुत बड़ी सी दरार आ गई थी। वो भूकंप थोड़ा तेज़ था पर किसी की भी जान नहीं गई। इसके बाद मैं थोड़ा घबरा गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उस किताब में जो लिखा है वो सच होता है, क्योंकि ये दूसरी भविष्यवाणी थी जो सच हो गई थी। मैं बस पूरा दिन उसी किताब के बारे में ही सोच रही थी। मुझे आज रात को उस किताब के 2 पन्ने पढ़ने थे जो कि इतिहास के थे। आगे उस किताब की और क्या भविष्यवाणी होती है, ये जानने के लिए देखिए इस स्टोरी का तीसरा पार्ट।